नमस्कार, पद्मज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पंद्रह महीने में बदल गए 7 प्रिंसिपल। लामता कॉलेज में बतौर सजा काटने जाते हैं प्राचार्य। जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना, लामता से चरेगांव के मध्य भारी बारिश से बदलनी पड़ रही योजना। जमीन का पट्टा नहीं तो नगरपालिका चुनाव का बहिष्कार, वार्ड नंबर 23 के बाशिंदों ने किया ऐलान। भारत निर्वाचन आयोग की पहल, मतदाता सूची हो रही ऑनलाइन, ऐप्स पर मिलेगी पूरी जानकारी। न्यायालय में दखल के बाद तहसीलदार की उपस्थिति में वक्फ बोर्ड की जमीन से हटा अतिक्रमण। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शहीद दिवस पर जिले भर में हुए कार्यक्रम। इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का हुआ स्वागत, विभिन्न कार्यक्रम में हुए शामिल। और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे करेंगी ध्वजारोहण। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा लामता, चांगुटोला, पादरीगंज सहित सिवनी जिले के उगली तहसील के छात्रों की परेशानी को देखते हुए लामता में 1 वर्ष पहले महाविद्यालय शुरू तो कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर कई अनोखे रिकॉर्ड और परेशानियां देखी जा रही है। बात करें 15 महीने के इस महाविद्यालय में 7 प्रिंसिपल बदल चुके हैं, या कहे कि यहाँ पर प्रिंसिपल 2 से 3 महीने के लिए बतौर सजा काटने इस महाविद्यालय में आ जाते हैं। समय पूरा होते ही यहाँ से वे चले जाते हैं, फिर किसी नए प्रिंसिपल का नंबर आ जाता है। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जुलाई 2018 में लामता महाविद्यालय के विधिवत शुरुआत हुई तो राकेश पटले केमिस्ट्री के प्राध्यापक बतौर प्राचार्य के रूप में यहाँ पर आए। लगभग 2 महीने के बाद वे फिर चले गए। उनके स्थान पर भूगोल की प्राध्यापक तारा सिंगराम लगभग 3 महीना यहाँ पर रही। उनके पश्चात कंचन मसराम लगभग 1 सप्ताह के लिए आई। उसके बाद प्राध्यापक RK त्रिवेदी लगभग 2 महीने के लिए, प्राध्यापक प्रशांत डाहटे लगभग 3 महीने के लिए, अध्यापक प्रवीण कोशले, प्राध्यापक CM चौरे लगभग 2 महीने के लिए लामता महाविद्यालय के प्राचार्य बने। इस तरह लामता महाविद्यालय ने अपने 15 महीने के छोटे से कार्यकाल में 7 प्रिंसिपल देख लिए। यही नहीं, इस अनोखे महाविद्यालय की एक और अनोखी बातें आपको बताते हैं। इस महाविद्यालय में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई तो शुरू कर दी गई, लेकिन एक भी कंप्यूटर छात्रों के लिए नहीं है। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष के कुल 265 छात्रों के लिए वर्तमान समय तक महज 3 कमरे हैं। वन विभाग से 4 कमरे उधार में मांगे गए हैं, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। जियोलॉजी के लिए अब तक कोई अतिथि विद्वान नहीं आए। प्राचार्य को छोड़कर पूरा स्टाफ अतिथि विद्वान का है। इस विषय पर जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि वरिष्ठ स्तर से मिले निर्देशों के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में भी प्राध्यापकों की कमी है। इस कारण समय समय पर सुविधा के अनुसार लामता महाविद्यालय के लिए प्राचार्य भेजे जाते हैं। जमीन का पट्टा नहीं और PM आवास का लाभ नहीं तो नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। यह ऐलान शहर के वार्ड नंबर 23 के आधा सैकड़ा बासिंदों ने कर दिया। बीते 2 महीने से लगातार पट्टे की मांग के लिए नगर पालिका कार्यालय के वे चक्कर लगा रहे। इसी सिलसिले में वार्ड नंबर 23 के आधा सैकड़ा बासिंदे आज नगर पालिका पहुंचे और उन्होंने एक बार फिर पट्टे की मांग रखी और इस दौरान उनकी मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने विरोध स्वरूप यह ऐलान कर दिया कि पट्टा नहीं मिलेगा, मकान नहीं बनेगा तो वह चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। हमारी समस्या है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। इस विषय में हम लोग यहाँ आए थे और 26 तारीख को भी आए तो अध्यक्ष महोदय से भी बात किए थे हम लोग। तो अध्यक्ष महोदय बोला था कि त्यौहार, ये दीपावली के त्यौहार के दूसरे तीसरे दिन आप लोग आ जाओ और उसके बाद फॉर्म भी भर लो और जो टैक्स नहीं पटाओ तो टैक्स भी पटाओ। अध्यक्ष महोदय की जो इन्होंने अवहेलन किए हैं, यानी उनकी जो बात है, उसने जो कहा कि भाई किसी के ने घर से कोई नहीं दे रहा है, RI दे रहा है, ना ही कोई यानी यहाँ का अधिकारी दे रहा है। अच्छा। जो सरकार ने नियम रखा है सबको देने का, तो वो नियम का पालन सबको करना चाहिए। वैसे अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया था हमको,
मगर यहाँ पर हमारा कोई सुनाई नहीं हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि अगर हमारा कोई सुनाई नहीं होगा तो हम ये आने वाले जो चुनाव हो रहा है इसमें हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। स्थानीय निवासियों के अनुसार वे बीते 30 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं और दर्जनों बार पट्टे की वे मांग के लिए आवेदन कर चुके हैं। बावजूद इसके भी कि उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है लेकिन पट्टा नहीं, जिस कारण पीएम आवास का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वे परेशान हैं। इसलिए कि हमको बोले कि आगे टैक्स इतने साल से रह रहे हैं, 20-22 साल से रह रहे हैं, 30 साल हाँ कोई 30 साल 22 साल भी रह रहे हैं जैसा जैसा, पर आज तक के हमको न पट्टा दिया गया न कुछ दिया गया है, कोई भी लाभ नहीं। यहाँ जा रहे हैं कहीं मंत्री के पास जा रहे हैं तो बोले आज जाओगे, फिर कलेक्टर के पास कल आओगे, फिर नगर पालिका आ रहे हैं तो बोले अभी आओ कल आओ करके सब एकजुट बना के आओ, तो सब बना करके आ रहे हैं, न टैक्स ले रहे हैं ना पट्टा दे रहे हैं ना कुछ नहीं दे रहे, बस रोज आना जाना। तो गरीब आदमी है, सब कमाने खाने वाले, रोज घर द्वार छोड़ के बाल बच्चे छोड़ के आएंगे तो बस सबके काम धंधा छोड़ के आएंगे तो खाएंगे क्या बताइए। और टैक्स बाकी लोगों के टैक्स भी पड़ गए हैं। इस पूरे प्रकरण पर नगरपालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश बागमारे बताते हैं कि उनके संज्ञान में यह मामला पहली बार आया है। पूरी जानकारी ली जाएगी और पट्टे दिलवाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके बाद ही पीएम आवास का लाभ दिया जा सकेगा। समस्या उनकी ये है कि वो नजूल की भूमि पे विगत 10-20 साल से बैठे हुए हैं और उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा क्योंकि उनके पास पट्टे नहीं है। और हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना जो BLC है उसमें पट्टे होना अनिवार्य है। शासन की गाइडलाइन है कि उनको अगर नहीं है तो पट्टे दिलाने की कार्रवाई की है, तो उनको पट्टे दिलाने की कार्रवाई में शामिल करके उनको योजना का लाभ देंगे। गांगुलपारा जलाशय भ्रमण के लिए आने वाले लोगों के द्वारा संरक्षित भूमि पर शराब का सेवन कर गंदगी फैलाई जा रही है। यहां आरोप लगाते हुए गांगुलपारा ग्राम के लोगों के द्वारा प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस दौरान शराब के नशे में रोजाना लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। कई बार ग्रामीणों को बीच बचाव करना पड़ता है। प्रशासन जल्द ही सख्ती से कार्रवाई करे और जलाशय के भीतर भ्रमण के लिए आने वाले लोगों की जांच करे, यही उनकी मांग है। कलेक्टर साहब के लिए इसलिए मिलने आए थे कि अपने गांव में करीबन 6 महीना हो गया अपने गांव में शराब बंद है और दूसरे लोग आते हैं अपने सात नारी झरना घूमने के लिए। उन्हें शराब पीते हैं और सात नारी से आते हैं, आके गांव के तरफ आके झगड़ा करते हैं। इसलिए हमने ग्राम सभा बना ली। ग्राम सभा? तो ग्राम सभा में फिर क्या हुआ? ग्राम सभा इसलिए बनाए कि वहाँ पे एक गेट बना दिए हैं, वहाँ पे पार्किंग चलेगी 10 रुपये। अच्छा, नाका बनाने की मांग कर रहे हैं आप लोग? हाँ। जो गांगुलपारा में जो बाहर के जो दूर दराज के लोग आते हैं सात नारी वाटरफॉल घूमने के लिए, हमने 6 माह से वहाँ पे शराब बंद किया हुआ है, किंतु बाहर के लोग आकर के वहाँ पे शराब का सेवन करते हैं और गांव में आकर के आए दिन वहाँ पे झगड़ा होते हैं। तो हमने ग्राम सभा से ये निर्णय लिया है कि ग्राम में नाका बना दिया जाए और जो भी बाहर के व्यक्ति आते हैं उनको आने के लिए 10 रुपये एंट्री शुल्क, और जो भी वो सामान लेकर के आते हैं खाने बनाने के, यदि दारू उनके सामान में यदि पाई जाती है तो शराब निकाल के बाहर रख दिया जाएगा और उनको एंट्री नहीं दिया जाएगा। ऐसा हम कलेक्टर साहब से गुजारिश करने के लिए आए हैं और उनको एक रोज़गार से भी जोड़ने के लिए हम कलेक्टर साहब से गुजारिश ये कर रहे हैं कि अभी जो 1 तारीख से जो नौकायान प्रारंभ होने वाली है और जो मछलियों का जो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की मछलियाँ बना करके दी जाने वाली है, वहाँ के जो स्थायी निवासी गांगुलपारा के उन व्यक्तियों को भी वहाँ पे मौका दिया जाए और जो ग्राम के जो लोग हैं उनको साइकिल स्टैंड और पर्यटक। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन और देश की पूर्व प्रधानमंत्री प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया है। इस अवसर पर शहर के दीवान बहादुर मुल्ला स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया, जो अंबेडकर चौक से काली पुतली चौक के रास्ते जयस्तंभ चौक होते हुए फिर से स्टेडियम मैदान में पहुंची, जिसमें प्रशासन के अधिकारी व समाजसेवी संगठन और स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित रही। दौड़ समाप्त होने के पश्चात जिला पंचायत की CEO रजनी सिंह के द्वारा उपस्थित सभी लोगों को एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। बेटा
मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेती हूँ अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगी और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भी हर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया जाता है, क्या मकसद को लेकर चलता है? ये आज अपना 31 तारीख को वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस था और साथ ही 31 अक्टूबर को इंदिरा जी का देहावसान हुआ था, पुण्यतिथि है। उसके अवसर पर शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे कि उसको संकल्प दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाए और उसके उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी की जाए। उसके उपलक्ष्य में अभी जितने अपने बालाघाट जिले के विद्यार्थी हैं और गणमान्य नागरिक और जितने युवा केंद्र शहर से जुड़े हुए हैं सब उपस्थित हुए थे और अपना जो रन फॉर यूनिटी में मुन्ना स्टेडियम से अम्बेडकर चौक और काली पुतली होते हुए हम लोग भाग लिए थे। इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद में भी कर्मचारी अधिकारियों को शपथ दिलाई गई। सब कुछ दाहिना हाथ। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न करूँगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावनाओं से ले रहा हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों देश की एकता और अखंडता के लिए लौह पुरुष सम्मानीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मदिन और प्रियदर्शनी श्रीमती इंदिरा जी का बलिदान दिवस, उसके उपलक्ष्य में देश की एकता और अखंडता कायम रहे, उसमें शासन के लिए दिशा निर्देश और शपथ उस संबंध में शपथ दिलाई गई थी। और क्या क्या कार्यक्रम सिर्फ शपथ में। जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना के पूर्ण होने में लामता से चरेगांव के बीच दूरी 27 किलोमीटर को इस कारण बड़ा बताया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से वर्तमान वर्ष में भारी बारिश के कारण पूरी की पूरी योजना को बदलना उनकी मजबूरी हो चुका है। इसके पीछे भारी बारिश में अधिकांश पुल पुलिया के डूब जाने को बताया जा रहा है। बीते दिनों चरेगांव तक रेलवे की टेस्टिंग करने के बाद यह खबरें आ रही थी कि लामता से चरेगांव के बीच की दूरी 27 किलोमीटर काफी जल्द पूरी कर ली जाएगी, लेकिन रेलवे के अधिकारी अनौपचारिक तौर पर जानकारी में यही बताते हैं कि अभी इस कार्य में पूरा होने में 1 वर्ष का समय लग जाएगा। इसके पीछे मुख्य कारण पहाड़ी क्षेत्र में पानी के रिसाव और पुल पुलिया की ऊंचाई को बताया जा रहा है। लालबरा नगर मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेसियों ने याद किया। पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनिल शर्मा सहित कांग्रेसी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का शहीद दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सबसे पहले समस्त कांग्रेसियों के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के छायाचित्र के समक्ष सूत की माला अर्पण कर पूजन अर्चन करते हुए उन्हें याद कर नमन किया गया और उनके आदर्शों पर चलने की शपथ ली गई। केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 31 अक्टूबर को एक दिन के दौरे पर बालाघाट पहुंचे।
इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। जिला भाजपा कार्यालय में उनकी उपस्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस्पात मंत्री श्री कुलस्ते ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए मार्ग पर चलने की बात कही। जी, जिलाध्यक्ष रमेश रंगारी जी, पूर्व विधायक। वैसे बहुत पहले मैं माइंस के एक बार ओपनिंग में आया था। माइंस के बारे में जितनी भी हमको जानकारी अभी तक प्राप्त है उसको हम देखेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत तौर से जितने भी हमारे इस प्रकार के माइंस हैं जहाँ पर माइनिंग का काम होता है, और दूसरा हमारे जो प्लांट, हम दोनों ऐसे क्षेत्रों को हम विजिट कर रहे हैं। और विभाग के अंदर हम लोगों ने विचार किया है कि आज जिन परिस्थितियों में और विशेषकर स्टील के क्षेत्र में, इन्हीं के क्षेत्र में जो अनुभव आए, एक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आज देश में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची ऑनलाइन करवाए जाने का कार्य इन दिनों चल रहा है। इसी कड़ी में बीएलओ के माध्यम से ये कार्य पूरे करवाए जा रहे हैं। 31 अक्टूबर से जनपद पंचायत तहसीलों सहित अन्य स्थानों पर बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची ऑनलाइन करवाए जाने का कार्य शुरू किया गया है। इसका भारत निर्वाचन आयोग का सीधा सा उद्देश्य है कि हर मतदाता की सही जानकारी मतदाता रजिस्टर में फिलअप होना चाहिए। हर मतदाता की जन्म तिथि से लेकर के उनके मोबाइल नंबर अपडेट रहना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के फाल्स मतदान की कोशिश कोई ना करे। फर्जी मतदान को रोकने के लिए 100% भारत निर्वाचन आयोग ने सख्त कदम उठाया। आदिवासी विकास विभाग के द्वारा स्कूल एवं छात्रावास प्रतिभावान छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भारत दर्शन भ्रमण कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय नेतृत्व विकास शिविर में हिस्सा लेने का अवसर दिया गया। इसके तहत जिले के कुल 12 छात्र छात्राओं को चयनित किया गया है, जिसमें चयनित अधिकांश छात्र छात्राएं छात्रावास से संबंध रखते हैं। वहीं संयुक्त विशेष पिछड़ी जनजाति बालक छात्रावास से एक छात्र का चयन हुआ है। इस संबंध में छात्रावास अधीक्षक श्री भालेराव ने बताया कि विभाग के निर्देशों के तहत छात्रावास से एक छात्र का चयन किया गया, जो कि काफी हर्ष की बात है। यहाँ हमको एक आदेश प्राप्त हुआ है कार्यालय से कि जो प्रतिभावान छात्र है उनको मतलब शैक्षणिक भारत के तहत के जाना है। उसमें एक बालक है विशेष मतलब बैगा जाति का, इसका नाम है शिव पड़ते, पिताजी दो सिंह पड़ते, ये महात्मा गांधी नगर पालिका में पढ़ते, इनका नाम है। वो भी मतलब यहाँ से। अच्छा, क्या लगता है सर इस योजना से छात्र छात्राओं को किस प्रकार से इनका प्रोग्रेस हो गया, क्या विकास होगा? हाँ, यहाँ से जाएंगे काफ़ी मतलब दूर दराज के बच्चे हैं विशेष पिछड़ी जनजाति के, ये बाहर जाएंगे, नया स्थान देखेंगे, कुछ इनको सीखने मिलेगा, देखने मिलेगा, तो कुछ परिवर्तन आएगा। ऐसा लगभग कितने छात्र जा रहे हैं सर यहाँ? लगभग 11, हमारे यहाँ से एक छात्र है, टोटल दूर जिले से 11-12 छात्र। बैहर चौकी वार्ड नंबर 3 में वक्फ की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन के द्वारा हटवाया गया। इस जमीन को अंजुमन इस्लामिया कमेटी के हवाले किया गया। इस संदर्भ में वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी अनीस मेनन ने बताया कि करीब 1994 में अशरफ अली ने किराए के तौर पर 300 वर्ग फीट जमीन ली थी, लेकिन उनके द्वारा कब्जा नहीं छोड़ा जा रहा था। लेकिन न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद तहसीलदार की मौजूदगी में अंजुमन को कब्जा दिलाया गया। ये जो 300 वर्ग मीटर भूमि है ये वक्फ में दर्ज है, और इस पे बहुत साल पहले अशरफ अली पिता मोहम्मद अली इन्होंने कब्जा कर लिया था, और इस कब्जे को हटाने के लिए हमें बहुत लंबी न्यायालयीन लड़ाई लड़नी पड़ी। आज उस चीज़ों को करीब 1 साल पहले हमारे पास इसका बेदखली का आदेश आ चुका था, लेकिन ये बार बार हमें समय मांगते थे कि हम 2 दिन में खाली कर देंगे। आज माननीय तहसीलदार महोदय ने राजस्व निरीक्षक और RTI साहब के सहयोग से अंजुमन कमेटी बालाघाट को वक्फ की जो भूमि थी उसको खाली करवा के अंजुमन के कब्जे में दिलाएंगे। हम माननीय तहसीलदार और प्रशासनीय अमले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस बालाघाट जिले में भी समारोह पूर्वक मनाया जाएगा।
जिले में स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम प्रातः 10:30 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष हिना कांवरे द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा तथा उपस्थित जन समुदाय को प्रदेश के विकास एवं समृद्धि के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होने का संकल्प भी दिलाया जाएगा। वारासिवनी जनपद पंचायत में 31 अक्टूबर को रोजगार सहायकों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। ग्राम में जारी मनरेगा पीएम आवास CRM 5वां कॉमन रीफ मिशन के विषय पर समीक्षा की गई, जिसमें CC कंप्लीट कर पोर्टल अपडेट करने के लिए एवं कार्यों के रिकॉर्ड मौखिक अपडेट रखने को लेकर निर्देशित किया गया। साथ ही कम प्रगति वाली पंचायतों के रोजगार सहायकों को फटकार भी लगाई गई। जिले के खैरलांजी थाना अंतर्गत नवी गांव में घरेलू विवाद की वजह से एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई के अपने 2 बेटों के साथ मिलकर जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर की रात्रि करीब 8 बजे घरेलू विवाद के चलते तिलक ठाकरे की उसके बड़े भाई राधेश्याम और उसके 2 बेटे आकाश और विकास में मिलकर तिलक की जमकर पिटाई कर दी। तिलक की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ 294, 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। घायल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम धापेवाड़ा निवासी हीरा सह कुर्रम ने कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हीरा सह पंप सुधारने का काम करता था। 30 अक्टूबर को 12 बजे घर में रखे हुए धान की फसल में डालने वाले कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसकी तबीयत खराब होने पर परिजनों द्वारा उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वारासिवनी नगर में स्थित कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय में 31 अक्टूबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहीदी दिवस और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल के छाया चित्र के समक्ष माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलकर पार्टी व देश हित में कार्य करने का संकल्प लिया गया। हमारे देश के और हमारी पार्टी के 2 बड़े नेता स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्वर्गीय इंदिरा गांधी दोनों को याद करने उनके सम्मान में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज पूरा देश दोनों महापुरुषों को याद कर रहा है। इनमें बहुत सी खूबियत थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों ही अपने मजबूत इरादे और इच्छा शक्ति के लिए जाने जाते हैं। जो सोच लेते थे वो करते थे और आज इसी कारण सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता था और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी। जिन्होंने ठाना वो किया। मजबूत इरादे के लोग थे, इच्छा शक्ति के लोग थे और जरूरत भी इस बात की है। आज हमारी पार्टी पे इन दोनों नेताओं पे गर्व। वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत सरंडी निवासी 42 वर्षीय दुर्गा प्रसाद गौतम की घर के पीछे स्थित खेत में बने हुए कुएं के गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरंडी वार्ड नंबर 2 निवासी 42 वर्षीय दुर्गा प्रसाद गौतम बुधवार को खेत गए थे। इस दौरान वह घर पर नहीं लौटे। घर पर उनकी पत्नी अपने बेटियों के साथ मायके गई हुई थी, इसीलिए उनके घर लौटने की जानकारी किसी को नहीं लगी। सुबह मृतक के भाई खेत पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुर्गा प्रसाद गड्ढे में गिरा हुआ है, जिससे शायद उसकी मौत हो गई। पत्नी गाँव गई हुई थी कल, और गांव जाने के बाद क्या है, घर पे अकेले थे वो, और कल शाम में उन्होंने जानवरों को पानी पिलाया। उसके बाद उनके जो बड़े भाई है उन्होंने बोले खाना खा लो, तो बोले मैं आके खाना खा लूँगा। और उसके पश्चात रात्रि में 10 बजे तक वेट किए तो नहीं आए, तो सोचे कि परिवार वालों किसी के घर पे गया हुआ होगा, तो इस वजह से सब सो गए। फिर सुबह देखे तो घर पे नहीं था, जानवर उन्हीं के भाई ने निकाले। और उसके पश्चात जब देखे तो घर के पीछे जो डोबरा था उस पर उनकी लाश मिली। तो कैसे क्या देखे? खेत जा रहे थे उनके भाई, बड़े भाई खेत के काम से, तो उन्होंने जाके देखा कि यहाँ तो कुछ है, तो फिर सब लोगों को जानकारी दी और उस प्रकार सब लोग गए वहाँ। ये मर क्रमांक 82/19 कायम किया गया है जी। ये अपने मृतक हैं दुर्गा प्रसाद, पिता लोला जी गौतम, लोलका जी, जाति पवार, उम्र 42 वर्ष, ग्राम सरंडी जी। तो इनके भतीजे आए रविंद्र गौतम, पिता लोरी लाल गौतम, इनने मर काम करवाए हैं। इनने बताया कि मृतक दुर्गा प्रसाद पिता लोलका जी अपने घर के पीछे, उनके घर के पीछे में एक पानी का डोबरा बना हुआ था, उसमें मृत हालत में मिले हैं, जिसमें अभी जांच पर देखे उनको ले जा करके, तो मृत हालत में उनको निकाले और पीएम कराने के लिए चीरघर लेकर के आए। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 15 महीने में बदल गए 7 प्रिंसिपल। लामता कॉलेज में बतौर सजा काटने जाते हैं प्राचार्य।
जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना लामता से चरेगांव के मध्य भारी बारिश से बदलने पड़ रही योजना। जमीन का पट्टा नहीं तो नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार, वार्ड नंबर 23 के बाशिंदों ने किया ऐलान। भारत निर्वाचन आयोग की पहल, मतदाता सूची हो रही ऑनलाइन, ऐप्स पर मिलेगी पूरी जानकारी। न्यायालय में दखल के बाद तहसीलदार की उपस्थिति में वक्फ बोर्ड की जमीन से हटा अतिक्रमण। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शहीद दिवस पर जिले भर में हुए कार्यक्रम। इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का हुआ स्वागत, विभिन्न कार्यक्रम में हुए शामिल। और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे करेंगी ध्वजारोहण। तो ये थे अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Movie